यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषानु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तस्वेहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सात् सर्वत्र सर्वदा। जगन्नाथ अनुवाद पाठ करो। यह भ्रम नहीं इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह भ्रम है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो यथा महान्ति भूतानि, इस श्लोक 34 पढ़ोगे ना? नहीं, दोनों पढ़ा था। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी। मतलब अहम अपि प्रविष्टः अप्रविष्टः, भगवान सबके अंदर है भी नहीं भी। सबके अंदर है भी नहीं है कैसे? क्योंकि बताते हैं कि वो अद्वय हैं और वो महत भी हैं, एक हैं जो डिवीजन नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। तो फिर आपके अंदर अलग, मेरे अंदर अलग, उनके अंदर अगर अलग होंगे तो ये परमात्मा भगवान के लिए ये तो संभव नहीं है। भगवान को एक कहा जाता है ना, वो एक है। अगर एक है सबके अंदर तो अलग अलग प्रविष्ट तो नहीं कर सकते। फिर इसलिए प्रविष्ट है, उनके बिना हम लोग को जीवदान नहीं मिल सकता, जीवनदान नहीं मिल सकता, हमारा इंद्रियां क्रियाशील नहीं हो सकते। और फिर वो एक होने के कारण सब लोग उन्हीं के अंदर हैं, इसलिए किसी के अंदर वो नहीं है। और वो उनके बिना कुछ संसार नहीं चलेगा, इसीलिए कहा जाता है कि वो सबके अंदर भी है। ये भगवान बता रहे हैं। जैसे पंचभूत बाहर भी है और अंदर भी है, हमारे शरीर के अंदर। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि पंचभूत का हमारे अंदर बाहर जो है दो जगह में है, उसका परिणाम अलग अलग है, अमाउंट अलग है। हमारे शरीर में जितना पंचभूत मतलब निकलेगा, जितना वायु आकाश पृथ्वी जल है, बाहर उतना नहीं है, इससे ज्यादा है। लेकिन भगवान हमारे हृदय में जैसे हैं और बाहर जैसे हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। तो प्रकाश भेद में रहते हैं, मतलब उसमें पदार्थ भेद में नहीं रहते। जैसे मान लो मतलब परिमाण भेद में नहीं रहते। परिमाण मतलब अमाउंट में भगवान, जैसे पृथ्वी जल, हमारे शरीर में हम कहेंगे कि एक 3 किलो मतलब जल है, 3 लीटर 5 लीटर जल है, लेकिन बाहर तो जल ज्यादा है, अलग और पृथक हो गया। हम कहेंगे हमारे अंदर परमात्मा बहुत छोटे हैं और यह जगन्नाथ जी शायद ज्यादा हैं, और मंदिर, बड़े मंदिर में ज्यादा। हम यही चिंता कर, वैकुंठ में और बड़े होंगे और अच्छे से रहते होंगे, लेकिन ये भगवान मना कर रहे हैं। वो जैसे हैं सब जगह वैसे ही रहते, क्योंकि एक है, उनका भेद भिन्न नहीं है। उनको मतलब उनको हम लोग का शास्त्र उनको अलग अलग कह के व्याख्या नहीं करता, इसीलिए सबके अंदर एक जैसे ही विद्यमान रहते हैं। और यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि पंचभूत आदि अचेतन होने के कारण समस्त प्राणियों में उनका प्रवेश आसक्ति रहित होता है। अचेतन वस्तु है ना, मिट्टी जल आकाश वायु, उसके अंदर चेतना नहीं है, और वो हमारे अंदर जो प्रवेश होते हैं आसक्ति के बिना, हम चाहते नहीं है, हमारी इच्छा के बिना हो जाता है। अगर नहीं होता, कोई लोग ज्यादा मोटे हैं
तो वो तो चाहते हैं कि हमारा शरीर में मिट्टी या जल कम हो जाए, थोड़ा पतला दिखे, अच्छा लगे, तो चाहते हुए भी होता नहीं। इनका बिना जो चेतना की जो वस्तु हमारे हृदय आ जाते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर हो जाता है, हमारी बॉडी में पानी जमने लगता है, मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, पानी निकलने जाता है तो पतले हो गए, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध प्रविष्ट और अप्रविष्ट होता है। कौन सा? पंचभूत। किंतु भगवान चेतन होने की वजह से प्राणियों के अंदर जब उनका प्रवेश होता है वो आसक्ति सहित होता है। मतलब वो बताते हैं कि भक्तों की अंतःकरण में मेरा प्रवेश आसक्ति है की वजह से आते हैं भगवान। भक्तों के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं, बाकी जगह भगवान है नहीं है ये तो कोई पता नहीं। भक्तों के हृदय में प्रत्यक्ष पता चलता है। तो उनके हृदय में अगर भगवान प्रवेश करते हैं तो भक्त का आसक्ति की वजह से प्रवेश करते हैं, और क्योंकि वो अपने नेत्र में भगवान की सुंदर रूप का दर्शन करना चाहते हैं और अपने कर्ण में भगवान की वाणी को वो श्रवण करना चाहते हैं, और अपने जो जिह्वा में भगवान के जो प्रसाद की सेवन वो लोग करते हैं, अपनी नासिका में भगवान की तुलसी का गंध और भगवान के चरण में जो भी केसर आदि जो गंध का वो आस्वादन करते हैं। तो इसी प्रकार उनका जो स्पर्श के माध्यम से भगवान को उनके चरण को छूना चाहते हैं भक्त, कैसे लगता है। तो इस प्रकार जो स्पर्श, दर्शन है ना, स्वाद, श्रवण, मतलब आघ्राण, ये सब सारे जो वस्तुएं हैं, ये सारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जब वो भगवान को आस्वादन करना चाहते हैं, माधुर्य आस्वादन करते हैं, तो भगवान मतलब उसी समय अनुप्रविष्ट अंदर रहते हैं, तभी तो उनको आस्वादन होता है। इसके बावजूद वो बाहर भी भगवान रहते हैं, तभी भक्त लोग आस्वादन करने में आसान होता है। अगर भगवान बाहर नहीं होते तो भक्त बाहर से ही तो अंदर को लेता है आस्वादन को, मतलब गंध को या स्पर्श को या वो दर्शन को, भगवान को देखना चाहता है या सुनने, ये जो सारे वस्तु हैं अंदर लेते हैं, तो वो कब होता, क्यों होता है ना, क्योंकि ये शिव भगवान को दंडवत करा। जैसे भगवान को उन्होंने भगवान हृदय में रहते हुए भी बाहर रहते हैं, इसीलिए वो लोग आते हैं, समझे। तो यहां पर क्योंकि भक्त जो है गुणातीत, भगवान गुणातीत भक्तों को परित्याग नहीं करते, और इसीलिए भक्तों के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी। लेकिन अभक्त जो होते हैं, जो भगवान से कोई लेना देना नहीं है जिनको, उनके भगवान हृदय में रहते हुए भी बाहर उनके लिए कहीं नहीं होते, और वो समझ नहीं पाते, दर्शन नहीं कर पाते, उनका इच्छा नहीं होता। वो व्यक्ति जब सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे उसका स्वभाव को बदल लेता है, तो फिर वो भगवान को चाहने लगता है, तो फिर भगवान उसको दर्शन देते हैं। अन्यथा भगवान सर्वत्र होते हुए भी हम उनको नहीं देख पाते, समझे। तो इस प्रकार जो है अणुचित, लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक अणु के अंदर हमारे जो आत्मा है बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, फिर उसी के अंदर भगवान जो इतने विशाल है, जो सर्वत्र है, उसके अंदर कैसे आ जाते हैं, यह संभव है, अणु के अंदर विभू। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं जैसे ही जीव छोटे होते हुए भी उसका मन, उसको शरीर जब मिलता है, उसमें भौतिक पदार्थ के रूप में उसके मन, बुद्धि, अहंकार आदि मिलता है, ज्ञानेंद्रिय मिलता है, कर्मेंद्रिय, जिसके माध्यम से भगवान को आस्वादन करता है। कहते हैं उसके मन के अंदर भगवान प्रवेश कर जाते हैं। मन हमारा विशाल है और मन वृंदावन स्वरूप होता है, तब भगवान वहां प्रवेश करते हैं। तभी वो कहते हैं अन्येरा हृदय मना मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जानी ताहे तोमार पद दय कराह यदि उदय तबे तोमार पूर्ण कृपा जानी। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको
कोट करे हैं कविराज गोस्वामी पाद कृष्ण श्री चैतन्य चरितामृत से। वो बताते हैं कि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मतलब मैं अपने मन और वृंदावन को एक मानता हूं। अन्य हृदय मन, अन्य अलग, मेरे मुझसे अलग है मेरा मन, मेरा हृदय से अलग, लेकिन मोर मन वृंदावन मने बने एक करे जान। मन और वन हो गया वृंदावन, दोनों को मैं एक मानता हूं। दो है लेकिन दोनों एक। कौन? भक्त मानता है कि मेरा मन वृंदावन है। अब वृंदावन में श्री राधा कृष्ण रहते हैं, कह रहे कि मेरा मन वृंदावन ताहे तुम्हार पद दया कराह यदि उदया। यदि आप दोनों चरण कमल को मेरे मन में उदय कराएंगे तभी अपने पर मुझे कृपा है करके मैं जान पाऊंगा, तो मैं समझूंगा कि मेरे ऊपर आपका कृपा है। हमारे मन के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं अगर हम मन को वृंदावन जैसे हम पवित्र रखते हैं, समझे कि जहां पर भगवान आ सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब गोस्वामी के सब मत है कि ये जो यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचस्वनो, जैसे पंचभूत आदि प्राणियों के अंदर रहते हैं फिर नहीं भी रहते, उसी प्रकार मतलब अनुप्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु अहम अपि प्रविष्ट अप्रविष्ट, मैं जीवों के अंदर रहता भी हूं नहीं भी रहता। यही बात श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे, समझे। नेक्स्ट श्लोक 35। यह भ्रम नहीं यह भ्रम है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह भ्रम है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है, वही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। मतलब ये जो तत्व है ये भक्तों की भक्ति के बारे में भगवान बताते हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तत्व जिज्ञासुना एतवदेव जिज्ञासं यत् सर्वत्र सर्वदा, कि जो हर जगह में है और जो हमेशा है उसके बारे में जिज्ञासु करना चाहिए, जानने की इच्छा करना चाहिए। हम कहे हर जगह में भगवान है, भगवान को जानने की विधि जो है उसी को अपनाना चाहिए, तो वही भक्ति है। क्योंकि पहला श्लोक में चतुश्लोकी का अहम एव समय बाग्र नान्यद सद असत परम पश्चादहं यदेदच्च सो यो अवशिष्यते सो अस्म्याम, मतलब एक तो मैं पहले था, अभी भी मैं हूं, बाद में मैं ही रहूंगा। चतुश्लोक में 4 श्लोक है, 4 श्लोक को चतुश्लोकी कहा जाता है भागवत। चतुश्लोकी भागवत में पहला श्लोक में कहते हैं कि मैं था पहले और अभी भी मैं हूं, अहम एव अग्रे अहम एवासत अन्यत यत् सद असत परम अहम तदा आसम एव अहं पश्चात एतच्च यत् यद्यपि अहम एव, मतलब अभी भी मैं हूं, अहं तदा आसम एव, अभी मैं हूं। अभी मैं हूं का शब्द हो गया सब कुछ वही है। तो ये बात भगवान के वही अपने स्वरूप को कहा जाता है, ठीक है। ये भगवान है, उनके बारे में बता दिया। लेकिन यहां पर भगवान अगर किसी और को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को, इसका मतलब ब्रह्मा जी भगवान से भिन्न होकर सुन रहे हैं, अलग है तभी तो सुन रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं सर्वत्र, अभी भी तो तुम जो हो वो मैं मेरे अंदर ही है, फिर भी भगवान उसको सुना रहे हैं। इसका मतलब वो भगवान से एक भी है, भिन्न भी है, तभी तो सुन पा रहे हैं। जैसे श्वेतकेतु जब यमराज के पास गए तो उन्होंने जो यमराज उनको 3 वरदान दिए,
जब उन्होंने श्वेतकेतु पहले तो बोले कि मेरे पिताजी मेरे पर जो क्रोधित हुए हैं वो ना हो, मेरे जिससे पहले बर्ताव करते थे मेरे ऐसे बर्ताव करें। छोटे बच्चे थे श्वेतकेतु। सेकेंड जो क्वेश्चन में उन्होंने मरने के उपरांत एक्चुअली मतलब जीव कहां पर आनंद पाता है, स्वर्ग में आनंद पाता है, स्वर्ग जाने की विधि क्या है। लेकिन उसके बाद उनका जो प्रश्न था, लास्ट प्रश्न महत्वपूर्ण था, मृत्यु के बारे में प्रश्न करते हो कि मृत्यु क्यों आता है, कैसे आता है, क्या उसका स्वरूप है। यमराज थे महाजन। यमराज पहले बोले कि ये प्रश्न के उत्तर देवता लोग भी नहीं जानते। कोई क्यों वो मरने के बारे में सोचेगा, सब तो भोग के बारे में सोचेंगे, हम ये वस्तु दो वो वस्तु दो। लेकिन मृत्यु के बारे में जो सोचता है वही ज्ञानी है। जिंदे तो सब रहते हैं, लेकिन कोई मरने के बारे में सोचा ही नहीं अभी तक। श्वेतकेतु जब ये प्रश्न करे थे, महाजन यमराज उनको ये प्रश्न का उत्तर दिए थे, तभी उन्होंने बताया थे कि वास्तव में एक था दुनिया में सत्य, उससे सभी कुछ आया। ये जो चतुश्लोकी भागवत और यमराज की शिक्षा उसी कठोपनिषद में सेम। लास्ट में उन्होंने वही बताए थे कि हे सौम्य, तुम भी वही हो, तत्त्वमसि, कि तुम भी वही हो। अर्थात यहां पर पहले ब्रह्मा जी को भगवान सुना रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा जी सुन रहे हैं भागवत, इसका मतलब तत्त्वमसि, वो भी वही है, तभी सुन पा रहा है, एकाकार हो पा रहा है। यहां पर ब्रह्मा जी को जब श्री भगवान पहला श्लोक बताए भागवत के, तो यही बताए थे कि मैं ही पहले था, मैं अभी भी हूं, बाद में मैं ही रहूंगा। जहां पर सत और असत कुछ भी नहीं रहेगा। आगे सेकंड बताया कि जहां पर मैं नहीं देखता वो मेरी माया है, जो कि दो प्रकार की स्वरूप है, यथा भास यथा तमः। आभास भी होता है, तम भी होता है। अभी तृतीय श्लोक में बताया कि मैं सबके अंदर अब प्रविष्ट हूं भी नहीं भी। मैं परमात्मा होने के कारण सबके हृदय में हूं, लेकिन मैं विभु होने के कारण मैं सबके अंदर नहीं भी हूं। मेरे अंदर सब कुछ है और मैं अद्वय हूं, एक हूं। जीव गोस्वामी पाद तभी बता रहे थे कि जो महत है और जो अद्वय है वो परोक्ष हो जाता है। मतलब जो वस्तु अद्वय है और जो महत है वो कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष हम आपको देखते हैं, आप मुझे देखते हो, हम एक वस्तु को देखते हैं, जो जो चीज हम खाते हैं वो चीज को देखते हैं, जो घूमते हैं हम जो वस्तु का आवश्यकता है देखते हैं, ये होगा प्रत्यक्ष। लेकिन जो एक है उनको कैसे देखोगे? प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। अगर एक का मतलब हो गया तुम भी उनसे अलग नहीं हो, अगर अलग नहीं हो कि तुम उनको देखोगे कैसे? तुम्हारे अंदर वही है, मेरे अंदर वही है। अगर मुझ में ना होकर तुम्हारे अंदर होते तो मैं देख लेता, कोई ना कोई उपाय माध्यम से मैं देख लेता। इसलिए जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो विभु तत्व है और जो अद्वय तत्व है, जो एक है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। प्रत्यक्ष का मतलब समझते हो? प्रत्यक्ष का मतलब जो मैंने देखा कि ये मेरी बेटी है और ये मतलब मेरे पापा हैं, ये मेरी वाइफ है, इनको मैंने देखा प्रत्यक्ष, तो मुझसे भिन्न है। लेकिन कृष्ण को तुम कैसे देखोगे? वो तुमसे भिन्न नहीं है। तभी कहते हैं अद्वैय तत्व को कभी भी प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, परोक्ष में देख सकते, परोक्ष में देख सकते, परोक्ष वेद माध्यम से देख सकते हो। शास्त्र जनित्वाद, जैसे चंद्रमा को द्वितीय चांद जैसे पतला सा होता है ना, उसको समझने के लिए किसी डाली के, वृक्ष की डाली को दिखाया जाता है कि इस तरह है, समझे कि नहीं?
अगर तुम चांद की, जो पतला चांद होता है, द्वितीया चांद, जिसको हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं करते वो, जो जब क्या करते हैं वो ईद में, हाँ हाँ, चांद देखते हैं, देख के वो लोग व्रत तोड़ते हैं, उनका रोजा। वो जो पतला सा चांद है जो कि दिखता है बहुत सुंदर भी लगता है, उनको समझने के लिए वो कैसा है देखने के लिए, जैसे हम एक पतला सा डाली को दिखाते हैं पेड़ों में, हाँ इस टाइप का बैंड कर दो, ऐसा दिखता है, ठीक नहीं? जो घर के अंदर बैठा है वो उसे देखेगा। जो द्वितीय चांद के टाइम मान लो सो गया था या कहीं चला गया था, देख नहीं पाया, गाड़ी के अंदर था, वो दूसरे दिन पूछेगा भाई कैसे था ये, तो पतला सा बैंड करके दिखाया कि ऐसे था। उसी प्रकार वेद, जो ब्रह्म को हम नहीं जानते, वेद दिखाते ऐसे है ब्रह्म। हमें वेद पुराण इतना ही सहायता में कर सकता है और इससे ज्यादा नहीं। शास्त्र के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं, और वो परोक्ष भाव से। एक बार प्रत्यक्ष नहीं हुआ, प्रत्यक्ष हुआ क्या? तुम अगर डाली को देख रहे हो चंद्रमा के लिए, तो प्रत्यक्ष कैसे हुआ? ये चांद है, ये तो डाली है, लेकिन तुमको मतलब फर्ज करो कि ये, मान लो कि ये चांद ऐसा ही दिखता है आकाश में, अनुमान कर लो, समझ लो। उसी तरह कृष्ण को जानने के लिए शास्त्र ऐसे ही बताता है, समझ लो कि ऐसे ही श्री कृष्ण है। प्रत्यक्ष ना हम आसमान जाएंगे ना चांद को देखेंगे, प्रत्यक्ष भगवान को नहीं जान सकते। ये बात जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि उनको जानना प्रत्यक्ष, जैसे वेद, जैसे हम लोग उंगली दिखा के कहते हैं कि ऐसा है, इशारा करके बताते, उसी तरह शास्त्र बताता है उनको। शास्त्र भी उनको संपूर्ण रूप से नहीं जानता, शास्त्र उनको उनके शरण में चला जाता है भगवान के। इसीलिए ये जो श्लोक है श्री ब्रह्मा जी को बताए हैं कि जिज्ञा, जो मैं सबके अंदर हूं भी नहीं भी। लास्ट श्लोक जो है चतुश्लोकी का 4 नंबर जो श्लोक है, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः, मतलब आत्म तत्व के जिज्ञासु व्यक्ति मेरे स्वरूप को विधि निषेध विचार करके, जो वस्तु सर्वत्र है, सर्वदा है, उसको विचार करना चाहिए, जानने की इच्छा करना चाहिए। मतलब भगवान बता दिए कि दुनिया में जहां मैं नहीं दिखता वो तो मेरी माया है, कि तुम उनको देखोगे कैसे? कह रहे ऐसे वस्तु एक है जो नित्य है, सर्वत्र है और सर्वदा है। सर्वत्र अलग चीज है, सर्वदा अलग चीज है। सर्वत्र मतलब हर जगह में अवेलेबल है। तुम नहीं कहोगे कि अरे मैं घर छोड़ के आ गया, घर में रह गया भागवत में, तो अभी तो मैं तो भक्ति नहीं कर सकता, मैं तो याद नहीं कुछ। मैं मंदिर छोड़ गया, मंदिर में तो भगवान थे, वहां स्तुति कर लेता, प्रणाम कर लेता, मैं तो नहीं कर पाऊंगा कुछ। नहीं, भगवान कह रहे कहीं पर भी हो, तो मंदिर में हो नहीं हो, या शादी में हो या बाहर हो, टॉयलेट के अंदर हो या तुम ऑफिस के अंदर हो, सर्वत्र एक वस्तु विद्यमान होता है। और सर्वदा, सर्वदा मतलब प्रत्येक टाइम में उसी वस्तु के बारे में क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए, और उसी में प्रश्न भी करना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। भगवान यहां पर हिंट दिए, ऐसा कौन सा वस्तु है? पहले तो भगवान बता दी कि मैं सर्वत्र हूं, और जहां मैं नहीं हूं मेरी माया है। तीसरा बताया कि मैं सबके अंदर हूं भी नहीं भी हूं, क्योंकि मैं अकेला हूं, तो सारे सबके अंदर में प्रवेश करके फिर अलग अलग तो नहीं हो सकता। मैं अद्वय हूं, मेरा विभाजन नहीं होता, इसलिए मैं किसके अंदर नहीं हूं, और मैं सबके अंदर हूं, क्योंकि मेरे बिना उसके अंदर कोई भी शक्ति कार्यशील नहीं हो सकता। आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उपनिषद बताता है। भगवान के बिना आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, आपको शक्ति उनसे मिलता है। तो फिर उसके बाद ये बताते हैं वो कि इसके अंदर एक चीज है जो हर जगह में है, हर समय में है, उसके बारे में तुम परिप्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी को बता दें। ब्रह्मा जी
अपनी बुद्धि से इसको समझ लिए। शीघ्र समीपाद बताते हैं कि मतलब भगवान साधन की बात कर रहे हैं, कारण कि मतलब वो कारण के रूप में कार्य को जो अनुसरण करता है वही आत्मा अन्वय विधि है। यहां पर जो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, अन्वय हो गया जोड़ कर रहना, संबंधित होना, व्यतिरेक हो गया दूर रहना, समझे। वो श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि मतलब कारण के रूप में भगवान सर्वदा, मतलब वो हर एक पदार्थ जो कि अनुसरण करता है वही आत्मा ही अन्वय विधि है। हमारा जो परमात्मा है वो अन्वय है, आत्मा के साथ उसका संबंध है, क्योंकि बिना आत्मा के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। व्यतिरेक हो गया समाधि आदि अभ्यास के द्वारा इन सबों में से परमात्मा को देखना, ये होता है व्यतिरेक। मतलब अगर समाधि आदि हम लोग अभ्यास करते हैं तो फिर हम दूसरे साधन के माध्यम से हम धीरे धीरे वो स्थिति को पहुंच जाते हैं जिसको हम कहते हैं व्यतिरेक। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दोनों से ही जो सर्वदा सर्वत्र स्थिति बनी रहती है वही आत्मा है या वही भगवान है। अब सर जैसे आपने कहा अन्वय है, अन्वय होने के लिए दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। अन्वय हमारा उनके साथ संबंध है, नित्य है। संबंध अगर किसी के बीच में स्थापित होगा तो दो जने होने चाहिए वो संबंध स्थापित हाँ। होगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि वो एक है और अब है अब जैसे हमने अन्वय बताया, फिर आप बता रहे हो व्यतिरेक जब हम करते हैं तो हम उनके दर्शन कर पाते हैं। नहीं, व्यतिरेक हो गया उनको पाने के लिए हम अलग रास्ता अपनाते हैं, जो कि मतलब साधन भक्ति, हाँ, ध्यान धारणा समाधि, गुरु के निर्देश से जब हम अभ्यास करते हैं फिर हम ये उसी माध्यम से भी हम भगवान को दर्शन कर पाते हैं। उससे अन्वय और व्यतिरेक दोनों, लेकिन उनके साथ संबंध जोड़ने की विधि है, या कह सकते हो क्या सर्वत्र सर्वदा, ये यही दोनों ही सर्वत्र है और सर्वदा भी। ये अन्वय और व्यतिरेक है, व्यतिरेक जो है कि भगवान से जुड़ने का हाँ विधि है। तो अन्वय में क्या विधि है? अन्य उच्च वाला विधि हो गया, जैसे मान लो पहले संसार में रहकर युक्त वैराग्य के माध्यम से सारे काम करते करते भगवान को भजन करना, व्यतिरेक विधि हो गया। हम समय जब मिलता है हम मतलब भगवान के नाम संकीर्तन करें, मतलब हम अपना ध्यान धारणा समाधि कुछ कुछ करते हैं, इस विधि से हम भगवान की, ये विधि सर्वत्र है, सर्वदा ही हो सकता है। और एक मतलब अन्वय विधि हो गया, हम आत्मा और परमात्मा का भी जब संबंध हमारा दृढ़ हो जाता है फिर हम सारे काम बंद कर देते हैं, तो वो भी अन्वय विधि है, संबंध पूरा दृढ़ हो जाता है। व्यतिरेक विधि भी है जो जिसकी विधि से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों विधि जो है ये सर्वत्र सर्वदा, इस बारे में प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासु को इस बारे में जानना चाहिए, मुझे क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो सर जो सर्वत्र और सर्वदा है वो मतलब पूरे संसार में सर्वदा या मेरे शरीर में सर्वदा? नहीं, दोनों के, शरीर में भी सर्वत्र सर्वदा, संसार में भी सर्वत्र सर्वदा। शरीर और संसार अलग नहीं है, दोनों एक है। इसमें जो जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि जैसे भगवान जो ज्ञान और विज्ञान आदि के क्रम से परम रहस्य साधन भक्ति को वो उपदेश कर रहे हैं। भगवान पहले ज्ञान दिए, भगवत ज्ञान, कि मैं सर्वत्र हूं, मैं ही, मेरे बदला का कोई नहीं है दुनिया में, जहां मैं नहीं हूं मेरी माया है, अर्थात जहां तुम्हें प्रतीत होता है, लगता है तुम्हें कि मैं नहीं हूं, वो मेरी माया है, मतलब वही है वो। लेकिन वहां पर सर्वत्र उनकी माया क्या है, भगवान के जो छुपाना या भगवान को दिखाना, दोनों ही माया का काम है, उनसे अभिन्न है भगवान से। और जहां पर
मैं सर्वत्र सारे जीवों के अंदर में वास करता हूं, प्रविष्ट होता हूं और नहीं भी होता हूं। इसमें भगवान अपने अवतार के बारे में बता दिए, माया शक्ति के बारे में बता दिए, योग माया, महामाया, संसार में लोग कैसे रहते हैं, और अपने बारे में बता दिए। अभी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। मतलब मान के चलो, श्री जगन्नाथ, श्री सुभद्रा, श्री बलदेव, श्री सुदर्शन। सुदर्शन जो है भक्त है, भक्त का स्वरूप है। 4 तत्व जो है 4 श्लोक में भागवत में बताया जाता है। तत्व तो वैसे 5 है। भगवत तत्व जो है यहां पर 2 जगह में बताया गया है, लेकिन भगवत तत्व वैसे 5 होते हैं। लेकिन यहां पर यथा महंति भूतानि में 2 तत्व एक हो जाते हैं, समझे? तो यहां पर श्री भगवान की ये जो भक्ति तत्व है, जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान अपनी ज्ञान विज्ञान प्रदान करने के बाद जो सर्वत्र उपलब्ध है अपनी भक्ति, उसी को भगवान यहां पर बता रहे हैं, समझे? यहां पर भगवान जब सब कुछ बताए तो ये भक्ति ही सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। सर्वत्र जो जगह है, सर्वदा समय है, काल है। जगह को जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि शास्त्र या तो कर्ता या देश या करण या तो द्रव्य या तो क्रिया, ये हो गया। इतने जगह में भक्ति विद्यमान है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब क्या? कोई एक जगह बताओ आप जहां भक्ति है कि नहीं। पहले बताओ कि मुझ में है क्या, मतलब कर्ता हो गया। अच्छा, मैं जो काम कर रहा हूं उसके अंदर भक्ति है, कर्म हो गया, क्रिया हो गया। अच्छा, अगर मान लो कोई कहे कि अच्छा ये बताओ कि शास्त्र के अंदर जहां हम लोग पाठ करते हैं उसके अंदर भक्ति है? अच्छा, ये भारत में है, बाहर भक्ति है, अमेरिका में, लंदन में, वहां पर भक्ति है? वो भी है या नहीं है? अगर मान लो कोई गया पानी के अंदर, अच्छा मरने के बाद पाताल में, यमलोक में, स्वर्ग में भक्ति है? भगवान सर्वत्र बोल दिया ना, सर्वत्र भक्ति है। फिर नहीं तो भगवान की बात वाणी गलत हो जाएगा ना। वहां पे कौन भक्ति करता है ना, इसको कौन भक्ति करेंगे? स्वर्ग में कौन भक्ति करेंगे? अगर नहीं होगा फिर वो दोनों जगह भगवान माइनस नहीं करे ना। हाँ, उसी का विचार करेंगे। फिर देखो, द्रव्य, कौन सी द्रव्य में भक्ति कर सकते? फूल, तुलसी या चावल या रोटी सब्जी या कटहल, या आप मान लो जीरा हल्दी धनिया, इस सब में भक्ति कर सकते हैं। द्रव्य हो गया ना। नहीं, सर्वत्र। बहुत सारी चीजें हैं जो अभक्ष्य होती है, वो भगवान को नहीं लगाते। अभक्ष्य जो होता है द्रव्य के रूप में लगता है ना, उसको भगवान की सेवा में लग सकता है। अभक्ष्य कैसे लगता है? अभक्ष्य जो है वो तो अभक्ष्य को तुम उसी द्रव्य में कहीं नहीं लिए। अगर मान लो कोई घर में चेयर को रखा गया बैठने के लिए, और चेयर के ऊपर मान लो आप उसको खाने के लिए जाओगे, तो फिर वो आपके लिए अभक्ष्य हो गया ना। तो उसी प्रकार जो अभक्ष्य आप कह रहे हो, वो अभक्ष्य क्यों यूज कर रहे हो? जिसके जो यूज है वो सारे भगवान में भक्ति कर सकते हो। अभक्ष्य तो हो गया, आपने क्या करा, उसको द्रव्य, वो जो द्रव्य है वो उसका मूल रूप नहीं है। मूल रूप हुआ क्या? मूल रूप नहीं हुआ। मूल रूप पे जितने भी द्रव्य है सब में भक्ति विद्यमान। अच्छा, पंच तत्व, हाँ, सबके अंदर है। जैसे आप कह रहे हो कि जो जो बकरी आदि जो लोग मतलब ये मुसलमान लोग उसको ये आहार के रूप में व्यवहार करते हैं, तो क्या उसके अंदर भक्ति है? अरे भक्ति बकरी के अंदर है। उसके मांस के बारे में क्यों सोच रहे हो? बकरी में कैसे भक्ति है? वो अभी विचार करेंगे, क्योंकि वो जानवर है, एक प्राणी है, उसके अंदर भक्ति कैसे विद्यमान है? वो हमारे लिए है, उसके अंदर उसके लिए नहीं, हमारे लिए है। हमारा जो भक्ति हम करेंगे सर्वत्र भक्ति विद्यमान है। क्रिया जो भी काम हम लोग करें उसी में।
और कर्म फल, किसी भी काम कर रहे हो उसके फल के रूप में भी भक्ति विद्यमान है। और विषय, विषय हो गया जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उसके अंदर भक्ति है। आप कहोगे मैं नाटक देख रहा हूं टीवी में, उसके अंदर भक्ति कहां से होगा? ये भी विचार करने वाली बात है। वहां हम शादी में गए, डीजे बज रहा है तो नाच रहे हैं, वहां पर भक्ति हमें समझ नहीं पाए, है कि नहीं? हर एक विषय में देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का, छूने का, सबके अंदर भक्ति। इसमें पहले हम एक एक करके देखते हैं। पहले शास्त्र में भक्ति कैसे विद्यमान है? सर्वशास्त्र में श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मतलब श्री ब्रह्मा जी एकाग्र मन से 3 बार सारे वेदों को अध्ययन करने के बाद उनको यह पता चला था कि भक्ति योग की एकमात्र अन्वेषण के रूप में ही भगवान को पाया जा सकता है। आज द्वितीय स्कंद में बताया कि ब्रह्मा जी क्या करे, पूरे भागवत उनको 3 बार भगवान जो उनको बोले 3 बार उन्होंने मंथन किया। तब उनको लगा कि भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं, तो उद्धार होने के लिए बाकी वो सोच रहे थे कर्म माध्यम से हो जाएगा, ज्ञान के माध्यम से हो जाएगा, उपासना के माध्यम से, लेकिन देखे कि नहीं, भक्ति के माध्यम से ही हो पाएगा। भक्ति जो है सर्वत्र छुप के रहता है। फिर उन्होंने मतलब एकमात्र जो है भक्ति के रूप में ही ये स्थिर किया गया है। जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, संपूर्ण शास्त्र का मत कर पुनः पुनः अगर विचार करा जाए तब भी फिर ये सिद्धांत होता है कि नारायण हो गए सबसे सबका ध्येय वस्तु। अगर आप स्कंद पुराण देख लो, गरुड़ पुराण देख लो, और आप अगर लिंग पुराण देख लो, शिव महापुराण देख लो, या मतलब पद्म पुराण देख लो, ब्रह्मांड पुराण देख लो, जितने भी आप पुराण आपको मतलब याद है, सारे पुराण को अगर बार बार मंथन करोगे तो ये पता चल जाएगा कि नारायण जो है ध्येय वस्तु। मार्कंडेय पुराण देख लो, नारायण हो गए ध्येय वस्तु, वही ही ध्यान के विषय है। अगर मान लो श्री नारायण ध्येय वस्तु हैं, ये अगर शब्द शास्त्रों की ही यही मत है। गरुड़ पुराण में भी कहा जाता है कि समस्त वेदों को जानकर और समस्त शास्त्रों को जानकर भी जो व्यक्ति श्री विष्णु का भक्त नहीं है वो अधम जानना चाहिए उसको। गरुड़ पुराण में हमारा जो प्रेत खंड है, जिसमें लोग मरने के बाद क्या क्या विधि है निषेध है, सब बताया गया। कौन सी पाप करके हम कहां जाते हैं, हम क्या करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि वर्णन है। वहां पर एक श्लोक है कि अगर आप मनुष्य जन्म आपको मिला, आप सारे शास्त्र अध्ययन भी कर लिए, फिर भी आप विष्णु भगवान के भक्त नहीं हो पाए, वैष्णव नहीं हो पाए, तो फिर आप अधम हो। यमराज तो पापी लोगों को जब बताते हैं, पहली बार जो जाते हैं कि आप मनुष्य होकर भी आप यहां आ गए, ये बड़ा खेद की बात। आपके पास बहुत रास्ता था, और ये यमलोक यमराज यमलोक आने के लिए क्यों अपने रास्ता अपनाया, क्यों आ गए यहां पे? अगर मरने से 1 घंटा पहले भी आप अपने प्रयास कर दिया होता तब भी आना नहीं पड़ता। आसक्ति से हम लोग आते हैं, पाप आसक्ति से ही पाप जन्म होता है। आसक्ति बढ़ता है मतलब पाप कार्य बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं आसक्ति घर में है, किसी का अपने शरीर में है, किसी का अपने मन में है, किसी का मतलब अन्य वस्तु में है, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, ये भी है। तो इससे पता चलता है कि सारे शास्त्रों में जो है भगवान की भक्ति विद्यमान है, और जो इसको मतलब नहीं कर पाता है तो फिर वो अधम। अब देखो भक्ति करता हो गए हम खुद। क्या भक्ति हमारे अंदर है, विद्यमान है? हमारी बस की नहीं है, भक्ति हमारे अंदर नहीं हो सकता, या हम कहेंगे कि ये हमारी बस की काम नहीं है, हम नहीं कर सकते। करता है, हम लोग नहीं कर पाते।
भागवत में कहा जाता है कि जो जब ब्रह्मा जी जब भगवान की अवतार आदि वर्णन कर रहे थे सप्तम अध्याय, तो ब्रह्मा जी की जगह में बताते कि स्त्री शूद्र हूण सबर आदि पाप जोनि जीव और पशु पक्षी आदि तिर्जक जोनि, ये सब भगवान भक्तों की स्वभाव का अनुसरण करते हैं और संसार से उत्तीर्ण हो जाते हैं। हम लोग विचार कर उस टाइम पाठ करते अभी कुछ दिन पहले कि जितने भी स्थावर योनि है, जंगम योनि है, जितने स्त्री पुरुष, खाली स्त्री पुरुष नहीं, उसके अंदर जो लोग मनुष्य जन्म गए मतलब बन गए, जैसे उसके अंदर यवन भी हैं, सबर भी हैं, हस भी हैं, कंक भी हैं, पर्ण सबर हैं, अन्य बहुत प्रकार के पाप योनि है। कोई कोई अविवाहित मतलब स्त्री से भी बच्चा पैदा हो जाते हैं, वो लोग मरते नहीं, मतलब वो भी जन्म हो गए, मनुष्य हो गए वो लोग, लेकिन पाप योनि है। वो किसको तो पिंड देनेगा, करेगा क्या करेगा, वो अलग बात है। पाप योनि है, जिसका वंश परंपरा ठीक नहीं है वो पाप योनि है, हो गए। तो पाप योनि भी आपकी भक्त को अनुसरण करके तर जाते हैं। पशु पक्षी भी आपकी भक्तों को अनुसरण करके तर जाते हैं। मतलब कैसे, तुम आप कह रहे हो कि बकरी आश्रम में जो है आते हैं बाबा जी, उसके कुत्ते भी आते हैं, बकरी आते हैं, घास खाते हैं, तो वो उनको प्रसाद खिला के हरिनाम सुनते सुनते वो भी उद्धार हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों को अनुसरण करता है। तुम अभी प्रश्न कर रहे थे उसका जो वो वाला द्रव्य जो है उसके जैसे उसको मतलब कोई वध करा और उसके मांस खोल के कहा ये द्रव्य से भक्ति कैसे करेंगे? क्यों? बकरी से भक्ति, बकरी तुमको अनुसरण करेगा, भक्त साधु उसको प्यार करेगा, साधु की कृपा से। हिरण भी देखो भरत महाराज की उपाख्यान में, पशु भी साधु के पास आते हैं। चैतन्य चरितामृत में कुत्ता को देखो वैकुंठ चला गया। कुत्ता जो है भक्तों के पीछे पीछे होने लगा। भक्त जब मतलब जा रहे थे कहाँ, नवद्वीप से पूरी भगवान को देखने के लिए, तो उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो उनको थोड़ा प्रसाद दे रहे थे, तो जब वो प्रसाद पाने लगा फिर पीछे पीछे जब वो चलते थे कीर्तन करके हरिनाम करते हुए उनके पीछे पीछे होने लगा। फिर उनको मिला नहीं 2-3 दिन से, 5 दिन, सब लोग दुखी हो गए, कहाँ चला गया। जब सब भक्त पहुंचे देखिए कि महाप्रभु जहां बैठे हैं उस दूर में वो बैठा है कुत्ता, वही सेम डॉगी वहां पहुंच गया था, और श्री भगवान उनको नारियल दे रहे हैं, कह रहे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण, उन्होंने कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहा था। उसके बाद उद्धार हो गया, वैकुंठ चला गया। भगवान जब मतलब झारखंड वन के अंदर दमन करें, सारे पशु पक्षी उद्धार हो गए। तो वहां पर तो ये नहीं सोचोगे कि वो बकरी वहां पर जो उसके मांस का क्या हुआ, वो भी उद्धार हो गया। सारे सब लोग कर्ता, सब सारे कर्ता जो है सबके अंदर भक्ति होता है। भगवत गीता में जो मतलब भगवान बताते हैं कि जो अपि चेत सुदराचार भजन्ते मां अनन्यथा, श्लोक हम पढ़े जब ये आए नहीं, नवम अध्याय में है। जो अपि शब्द है, जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये इसका तात्पर्य ये है कि दुराचारी व्यक्ति भी भक्ति उसके अंदर विद्यमान है, तभी तो अपि शब्द व्यवहार हुआ है। अपिचेत, दुराचारी होकर भी उसको भक्त मानना चाहिए। इसका मतलब पहले दुराचारी है, पहले भक्त है, भक्ति उसके अंदर था तभी तो उसको कहते हैं दुराचारी होने पर भी भक्त हो जाएगा। अपिचेत दुराचार भजन्ते मां, मतलब वो अगर दुराचारी है लेकिन वो मेरा भजन कर रहा है, पाप कार्य कर रहा है, भजन भी कर रहा है, तो वो भी मतलब उद्धार हो जाता है। तो बाकी लोगों की बात ही क्या कहना, इसलिए उसके अंदर में भी भक्ति है कि नहीं, वो भी एक प्रकार की करता है दुराचारी। कैसे अगर उसके अंदर भक्ति है तो पाप, भक्ति उसके अंदर है, और भगवान बताते हैं ना अपिचेत सुदराचार। अभी तुम देखोगे यहाँ पर जितने लोग अपने आप को देखो, हम जब हमारे अंदर
पाप की मनोवृत्ति के साथ भक्ति विद्यमान करता है कि नहीं करता है? हाँ, भगवान तभी भगवत गीता में बताएं कि अगर आपके अंदर मन में पाप विचार आता भी है और लेकिन मेरे भक्ति भी कर रहे हो, तो इसका मतलब आप तो अपिचेत सुधराचार जो श्लोक है, अपिचेत सुधराचार भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव ही मन्यते, उसको मैं साधु मानता हूं, भगवान बोलते हैं। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छति निगच्छति कौन्तेह प्रति जाने न में भक्त प्रणश्यति। तभी भगवान दूसरे श्लोक में, जस्ट उसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं कि ये बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये धर्मात्मा बन जाएगा। क्यों? क्यों? मेरा भक्ति कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता हम सारे पाप दूर हो गए, अभी कल से हम भक्ति शुरू करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान जो सर्वत्र सर्वदा बोले हैं, भक्ति सर्वत्र रहता है और सर्वदा भी रहता है। तभी पापी के अंदर में भी आप देखो, बड़े बड़े पापी हैं, किसी कारणवश चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लोगों को मारते हैं, लेकिन कभी मंदिर के और भक्तों की देख के उनके मन में अचानक बहुत परिवर्तन आ जाता है, लेकिन नहीं, उनका भाव अलग आ जाता है। भगवान के नाम सुनते अचानक उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। किसी जन्म का पूर्व जन्म की कृत्य या मतलब भक्तों की कृपा उसके ऊपर रहता, लेकिन उसका स्वभाव जो है उसको पाप करा रहा है। दोनों चीज एक साथ उसके अंदर चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, इसीलिए वो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाए। ये बात भगवान बताए हैं। तभी से कहती है कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता, चाहे वो थोड़ा करा है ज्यादा करा है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सर ये अनन्य भाव तो भक्ति हो गया, अनन्य भाव कैसा? अनन्य भाव जैसे प्रेम उदय हो जाता है, प्रेम तो अलग चीज हो गया। प्रेम जैसे होता है, हम रागानुगा भक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, उस टाइम फिर हम दुनिया की शुद्ध बुद्ध पता नहीं चलता। लेकिन जब भगवान जिसको बता रहे मेरी भक्ति, भक्ति कोई कार्य नहीं होता, भक्ति एक भाव है, वो हमारे हृदय में वास करता हुआ एक भाव है। तभी तो भक्ति का लक्षण बताया जाता है। भक्ति क्या है नहीं बताया जाता, ठीक नहीं? नयनं गलदस्रु धारया वदनं गद गद हृदया गिरा, हमारे आंखों में आंसू आ जाना भगवान के नाम सुनते हैं, उनको याद आते हैं, ये भक्ति नहीं है। क्या है ये? कोई कार्य है, ये तुमने काम करा इसका, तभी आंसू आ गया। तुम वेस्लिन मार्केट से खरीदा, आंखों में लगाया, बैठ गए, आंसू आ गया मेरे मन आंखों से, ये काम है। भक्ति ऐसा नहीं होता। हम कभी आसक्ति से भी रोते हैं और भगवान के नाम सुनते को रोता है, भक्ति तो है। और क्या है? गला रुंध जाना, उनके बारे में बोल नहीं पाना, उनके नाम नहीं बोल पाना, भक्ति के भाव जो कि हृदय में बसता है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अनादिकाल से हमारे हृदय में बसता है। कब प्रकाशित होता है नहीं कह सकते। भक्ति जब जागृत होता है, उसका सही समय और सही संग से ही वो जागृत हो जाता है। तभी जो जीव गोस्वामी पाद बताएं कि जो कर्ता के अंदर भक्ति है, और जिसे भागवत में एकादश को में बताया गया कि विषय में आकृष्ट पुरुष में भी भक्ति अवस्थान करता है। तो विरक्तियों को बार बार फिर जो मतलब विरक्ति, उनके बारे में क्या कहना सर? पर कोई ऐसा तो व्यक्ति होगा जिससे मतलब भगवान की लीला कथा और नाम से फर्क ना पड़ता हो? हाँ, तो उसमें कैसे मानोगे? भक्ति जब पापी के अंदर रह सकता है, हाँ, तो इसका मतलब अगर वो पापी नहीं है, इसका मतलब वो माना जाएगा कि उसके अंदर अभी है, समय नहीं आया। तो तुम नहीं तो कह सकते कि नहीं है, कि अगर तुमसे नीचे लोगों के पास है तो तुम्हारे पास कैसे नहीं है? तभी तो कहते हैं बाकी लोगों के बारे में कहना क्या है, कहना ही नहीं है। विषय में जो आसक्त होते हैं, एकादश स्कंद में बताया गया है, जो आसक्त होते हैं उनके अंदर में भी भक्ति देखा जाता है, वास करता है। तो बाकी जो लोग विरक्ति हैं, सन्यासी हैं, उनके बारे में कहना क्या है? नो क्वेश्चन। होगा उसके अंदर कोई नहीं करते हैं, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। अगर तुमसे
नीचे वाला के पास एक चीज है, तुम ऊपर हो तो होगा, अभी नहीं आया है, लेकिन ढूंढो, कोशिश करो, उसके अंदर निकलेगा। क्योंकि प्रमाण नीचे वाला को दिया जाए। जैसे तुम कह रहे हो जो नरक में है वो कैसे भक्ति करते हैं, अगर वो करते होंगे, तुम तो नरक में नहीं हो, तो तुम, इसका मतलब जितने लोग पृथ्वी में वास करते हैं सबके अंदर भक्ति है। ये समझना पड़ेगा ना हमें। अगर नीचे वालों को लोएस्ट से लोएस्ट जब एंटिटी के साथ हम लोग तुलना कर दिए, कंपेयर कर दिए कि उसके पास है, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं होगा भाई? कैसे होगा? प्रमाण, शास्त्र से प्रमाण मिलता है ना कि है। हाँ, वो शास्त्र से, उदाहरण से पता चलता है कि उनके पास है। वो भगवान की कृपा से उनके पास होता है। सबके पास भगवान के पास ही होते हैं, नरक में हम कहते हैं नरक में तो भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, वो देखेंगे देश। आप देखो, उसके बाद अभी आ रहे हैं हम लोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्र हो गया, कर्ता हो गया, देश, द्रव्य नहीं हुआ, द्रव्य फिर और एक बार आएगा। देश हो गया। पंचम स्कंद में कहा जाता है भारत आदि समस्त वर्ष में, समस्त भुवन में, सभी ब्रह्मांड में भी भक्ति अवस्थान करता है। क्योंकि हम जानते हैं भारत देश है, भगवान यहाँ पर बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ पुरी और हमारे द्वारकानाथ के रूप में चारों रूप में हमारे भारतवर्ष घेर के रखें। फिर हम देखो जो भद्राश्व वर्ष, तिम पुरुष वर्ष, हरि वर्ष, इलावट, सारे वर्ष में भी भगवान अलग अलग रूपों में पूजा पाते हैं। इसका मतलब वहां पर भक्ति विद्यमान है। तभी तो भक्त लोग वहां पर हनुमान जी रख क्या कर रहे हैं, प्रहलाद जी, हाँ, जो वास कर रहे हैं हरि वर्ष में, क्या कर रहे हैं? भगवान को भक्ति कर रहे हैं और सिखा रहे हैं। पाताल लोक में बलि महाराज है, तो क्या कर रहे हैं? भगवान को, पहले सुतल लोक में, पाताल में जो नाग वगैरह हैं वो अनंत भगवान को पूजा करते हैं। तो अगर सारे देश अगर देखा जाए तो वहां पर भी भक्ति विद्यमान रहता है। और इसमें इंद्रिया में, करण जिसको कहते हैं, इंद्रिया में भी भक्ति है। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पुराण में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवताओं ने मानस उपचार के द्वारा परम सुख से श्री हरि की परिचर्या करे और श्री भगवान के साक्षात रूप में प्राप्त किया। ये बात भागवत में भी है कि ब्रह्मा जी जो भगवान को पहले तप ध्यान करें, मंत्र मिल गया था, लेकिन कैसे ध्यान करें? मन में। मन क्या है? इंद्रियों के राजा है। अगर मन के माध्यम से भगवान को पूजा कर सकते हो तो इंद्रिया के माध्यम से कर सकते हो। इसका मतलब सारे करण में, इंद्रियों में भी मतलब भक्ति विद्यमान है। द्रव्य में मतलब भक्ति विद्यमान है, क्योंकि श्री भगवान बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तम जो में भक्ता प्रयच्छते। अगर कोई मुझे पत्र पुष्प फल, जो कि बहुत ही चीप अवेलेबल, जल भगवान बोले, तो ऐसा कोई बंदा जिसके पानी ना हो, पानी मुझे दे दो, एक भक्ति। द्रव्य, अगर पानी और पत्र ऐसा कोई है जिसको पत्र भी ना मिलता हो, पत्ता नहीं मिलता है, मिलता है पुष्प दुकान जाना पड़ेगा या घर में होगा तो होगा, लेकिन जल सब जगह नहीं। अगर जल से भक्ति किया जा सकता है, इसका मतलब उसके ऊपर जितने भी द्रव्य है सब में क्या जाए, ये उसका प्रमाण है। तभी मतलब क्रिया, ये भागवत धर्म हमारा एकादश स्कंद में बताया जाएगा, ऐसे वस्तु है जिससे कानों से सुनने से, वाणी से उच्चारण करने से, मन से चिंता करने से, हृदय से अनुमोदन करने से उसी क्षण सभी को पवित्र कर देता है। देवद्रोही भी समस्त संसार के द्रोह क्यों ना करा हो, वो उसको शुद्ध कर देता है। भागवत अगर कोई श्रवण करता है, अगर सुन लेता है या उच्चारण करता है, मन में चिंता करता है, तो फिर हृदय से अगर अनुमोदन करता है, हाँ मैं तो नहीं करता लेकिन वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तब भी उसी क्षण पवित्र कर देता है। इसका मतलब उसी क्रिया में, सुनने की क्रिया है,
हम सुनते हैं सब कुछ। अगर हम भागवत सुनेंगे तो फिर हमारा सुनना एक भौतिक क्रिया होते हुए भी उसमें भक्ति विद्यमान है। अगर उसी प्रकार अगर मान लो हम कुछ वाणी से बोलते हैं, अगर हम कृष्ण के लीला मतलब बोलने लगे, तब भी मतलब हमारा भक्ति उदय हो जाता है। तो इंद्रियां हो गई। हाँ, इसमें हो गया क्रिया। इंद्रियां, जब खाली इंद्रियों के राजा हो गया मन, लेकिन जब कुछ काम करते हैं वो हो गया क्रिया। इसलिए उसी श्लोक में जीव गोस्वामी पाद वहां पर कोई भी क्रिया को नहीं दिखाया, खाली मन को दिखाया। और इसमें क्या ना, सारे क्रिया में भी भक्ति विद्यमान है। कर्म फल, श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंध में तृतीय अध्याय कहा गया है कि उदार बुद्धि युक्त व्यक्ति, चाहे वो निष्काम हो, सर्वकाम हो या मोक्ष काम हो, वो शिव भगवान को भक्ति करनी चाहिए। अकाम सर्वकाम व मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन वैराग्यम उच्यते, से कुछ श्लोक है। मतलब वहां पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर सारे कामना हो या कोई भी कामना ना हो, इसका सारे कामना हो मतलब आप चाहते हो, आपका कर्म फल है। अगर आपको चाहते हो, फल में भी भक्ति विद्यमान, तभी तो कहते हैं अगर आपके सारे कामना है तब भी भगवान विष्णु को पूजा करो। समझे? उसके बाद आता है विषय में 6 कारक आता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। जो आप देखोगे विषय, मतलब हम व्याकरण में पढ़ते हैं कि सारे विषय में भी भक्ति विद्यमान होता है। कैसे? कौन? वो कर्ता होता है, मतलब जो भजन करता है वही भक्त है। और क्या करता है? शिव भगवान की सेवा, वो भी है ना, वो भी भक्ति है। और संप्रदान, किस उपाय से करते, ये सारे विषय है, किस उपाय से करते हैं ना, जिस उपाय द्वारा मतलब भक्ति किया जाता है हम वही उपाय अवलंबन करते हैं। संप्रदान, किसके लिए करते हैं, किसको करते हैं? हम भगवान को करते हैं, अर्पण करते हैं। किससे करते हैं? अगर पूछा जाए, अगर हम लोग जैसे गाय आदि पशु दूध आदि द्वारा भगवान को हम निवेदन करते हैं, उस माध्यम से हम भगवान को पूजा करते हैं। अधिकरण कहां पर करते हो? जिस देश में हम करते हैं, जिस कुल में करते हैं, जिस पुराण के माध्यम से हम करते हैं, सब जो है सारे विषय, इसमें भी भक्ति को अवस्थापन देखा जाता है। कर्ता ने कर्म को करता है ना। भक्ति सर्वदा है। सर्वदा मतलब भक्ति मतलब क्या है ना, सनातन है। भक्ति ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा। ये जगत में भक्ति सर्वदा विद्यमान रहता है, सर्वदा। अगर हम देखेंगे 4 प्रकार के प्रलय में भी भक्ति विद्यमान रहता है। ये अब जागृत है, स्वप्न सुषुप्ति तुर्य। या तो कहोगे हमारा जो प्रलय है उसमें मतलब विदुर जी प्रश्न करे थे तृतीय स्कंध में कि प्रलय के समय में भगवान जब शयन करते कौन सेवा करता है? अगर प्रलय उस समय सारे प्रलय हो गया तो भगवान की सेवा कौन करता है? सेवा शब्द का अर्थ होता है भक्ति। बिना भक्ति की सेवा करेगा क्या हो? इसका मतलब वहां पर भी भक्ति विद्यमान रहता है, प्रलय में भी। जगत में कभी भक्ति शून्य नहीं होता। फिर वो कहते हैं सभी युगों में भक्ति विद्यमान है, जैसे सत्य युग, त्रेता युग। जैसे शास्त्र में बताया गया ना, सत्य युग में यज्ञ, तृतीय ध्यायते विष्णु, तृतीया मखे, है ना। द्वापर परिचर्या कलोता धरि कृता। ये अगर 4 युगों में भक्ति नहीं होता तो ये उपाय क्यों शास्त्र में बताया जाता? इसका मतलब 4 युगों में भक्ति है। सभी क्षण में भी भक्ति होता है विद्यमान। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस क्षण में श्री वासुदेव का चिंतन नहीं होता वो क्षण जीव के लिए महादोष होता है। इसका मतलब जिस क्षण चिंता नहीं होता, इसका मतलब प्रत्येक क्षण भगवान को चिंता किया जा सकता है, या प्रत्येक क्षण भगवान को भक्ति किया जा सकता है, प्रत्येक क्षण। तो ये मतलब आदमी सोएगा कब, उस टाइम तो उसका निद्रा जागृत दोनों बराबर हो जाता है। भक्ति में आ गया जब तो प्रतिक्षण रहता है। भक्ति जन्म से पहले भी विद्यमान रहता है। जब हम जन्म नहीं हुए, गर्भावस्था में भी हम भक्ति करते हैं, ये बात शास्त्र में बताया गया है।
हरि कथा श्रवण प्रहलाद महाराज हृदय मतलब पहले करे थे। हाँ, और कपिल भगवान जब देवोत्तम माता को वर्णन करे हैं तृतीय स्कंद में, वहां पर भी बताया है कि गर्भस्थ शिशु भगवान को प्रार्थना करता है, मतलब जन्म से पहले भी भक्ति विद्यमान है सभी अवस्था में। जैसे बाल्यकाल में ध्रुव महाराज भक्ति करे, यौवन काल में महाराज अम्बरीश भगवान की भक्ति करे, बाल्यकाल में नहीं कर पाए, यौवन में करे। वृद्धावस्था में पुरुरुवा धृतराष्ट्र, पुरुरुवा तो बिल्कुल लास्ट समय भक्ति करे, और मृत्यु काल में अजामिल भक्ति करे। अगर भक्ति मृत्यु समय आएगा अभी भक्ति नहीं हो सकता, ऐसा अगर भक्ति मना कर देता तो अजामिल क्या करता है? अजामिल जो है मृत्यु समय भक्ति करे। स्वर्ग प्राप्ति काल में चित्रकेतु, स्वर्ग प्राप्ति हो गया फिर वो भक्ति कर रहे, ये भी देखा जाता है। नरक में भी भक्ति किया जाता है। क्यों? दुर्वासा मुनि जब नवम स्कंद में भगवान को प्रार्थना करें, जब अम्बरीश जी के महाराज के चक्र के वजह से, सुदर्शन चक्र की वजह से वो क्या करे ना, वो भागते हुए वैकुंठ चले गए थे, है ना। तब उन्होंने बताया कि प्रभु भगवान को बताए थे कि जिनका नाम उच्चारण करने से नारक की जीव भी मुक्ति का लाभ करते हैं, वही भगवान को आपके शरण में मैं आया हूं। मतलब उन्होंने बताया थे कि जिनका नाम उच्चारण करने मात्र से नारक के जीव भी उद्धार हो जाते हैं। इसका मतलब कौन उद्धार हुआ है ये बात दुर्वासा मुनि को पता होगा, लेकिन उन्होंने श्लोक में बोल दिए थे कि प्रभु जिनका मतलब नाम उच्चारण करने से, मतलब आपका नाम उच्चारण करने से क्या होता है ना, नारक के जीव भी उद्धार हो जाते हैं। नरक में अगर आदमी कोई आपके नाम उच्चारण कर लिया तो उद्धार हो जाए। यहां पर फिर अब इफ और बट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि नरक में जो गया भगवान के नाम अगर जानता होता क्यों न जाता, अगर वहां पर भगवान नाम उच्चारण करा तो फिर उद्धार क्यों नहीं हो? जरूर होगा, एक बात तो बता रहे। अगर वहां पर वो नाम उच्चारण कर लिया तो उसको फिर सारे कुंभिपाक नरक शीतल हो जाएगा, उसको निकाल देंगे। लेकिन वो इसका मतलब किसी ने करा है, तभी तो दुर्वासा मुनि ने बताया कि प्रभु आपके नाम नारक की भी अगर लेते हैं तब भी उतर जाते हैं। इसका मतलब भक्ति जो है सर्वत्र रहता है, सर्वदा रहता है। और भगवान ये जो श्लोक में बताते हैं कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तत्व जिज्ञासुना एता वदेव जिज्ञासं यत् सर्वत्र सर्वदा स्यात्। तो उसी को ही भगवत भक्ति को ही समझना चाहिए कि इसके माध्यम से ही हम अल्लाह भगवान के करीब जान सकते हैं। और जो 4 श्लोक हो गया, 4 श्लोक में से अंतिम श्लोक जो है भागवतम में पूरा भक्तों की गाथा है। जो जो उदाहरण अभी हम लोग दिए सब भागवतम के अंदर विद्यमान है। और तृतीय श्लोक में भगवान कैसे सबके अंदर प्रविष्ट हैं, ये बात भी हम लोग भागवत में भगवान के विभिन्न अवतार और भगवान के अन्य भक्त के माध्यम से, असुरों के माध्यम से जान पाते हैं, लीला के माध्यम से। फिर और भगवान की माया शक्ति कैसे प्रबल है ये भी भागवत में बताया जाता है बहुत सारे कथाओं में। और भगवान कैसे सर्वत्र हैं, अभी भी हैं, और भक्तों के साथ लीला करते हैं और प्रलय के बाद भी रहते हैं, ये बात भी भागवत में बताया जाता है। तो भागवत में इसे 4 प्रकार की ही बातें बताया जाता है, यही इसी को भागवत कहते हैं। ये भगवान की ज्ञान को 4 ही श्लोकों में भगवान बताए हैं, इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। इसी से ही श्री भगवान मतलब बताए हैं श्लोक 36 में, एतन्मातं समातिष्ठ परमेण समाधिना भावन कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति काहिचित्। अनुवाद। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। अल्लाह भगवान बताए कि इसी को अगर निष्ठा कर लो, परमेण समाधिना यतन मतम समतिष्ठ, अगर इसी को सोच लिया, निष्ठा कर लिया, निष्ठा मतलब पूरा दृढ़ हो गया, तो फिर समाधि द्वारा मेरे सिद्धांत को पूर्ण रूप से अगर निष्ठा कर लो, तो फिर
कभी भी आप कर्तृत्व अभिमान आपके अंदर उद्रेक नहीं होगा। आप लगेगा नहीं कि मैं करता हूं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इत्येवं जते। अहंकार जो हमारे साथ जुड़ जाता है कि मैंने इसको करा था, शरीर के अंदर जुड़ जाता है, वो अहंकार आपका नष्ट हो जाए। क्योंकि अहंकार जो है भगवान के अंदर समा जाएगा। अहम एवा समेवार्थ सदा, मैं ही सबसे पहले था। तो इसी वरदान के रूप में भगवान इनको ये बात बताए। तभी श्री भगवान 37 श्लोक में देखो कि बताते हैं कि संप्रदिशैव मार्जनं जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपतात्मनोऽन्यरुणात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा दिया। मतलब रूपम न्यरूपण, न्यरूपण मतलब वो अपने आप को और दिखाई नहीं दिया। हम नहीं कहेंगे भगवान चले गए, आए थे चले गए। इसका मतलब फिर अहम एवं सर्व, जो बताते हैं कि मैं सर्वत्र विद्यमान हूं। अगर जो सर्वत्र विद्यमान है कहां जाएंगे? कहीं जाने नहीं है उनको, वहीं पर अंतर्धान हो जाएंगे। मतलब अगर आप भक्त हो आपके हृदय में चले जाएंगे, नहीं हो वही भगवान सर्वत्र जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं। समझ में आ गया? उसके आगे से नेक्स्ट क्लास करेंगे। हरे कृष्ण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
जय हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री भागवतम की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय, भक्तिदेव तुलसी माता की जय, श्री भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।